जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग गुमला जिला का जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि टॉपिक 3 है गुमला जिला राज्य व्यवस्था। इससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी टॉपिक 1 जो कि गुमला जिला परिचय, टॉपिक 2 जो कि गुमला जिला जनगणना 2011, जो भी चिराग बैच से जुड़े हुए हैं उनको तो ऑलरेडी उसकी थ्योरी क्लासेस के वीडियो लेक्चर और बैक टू बैक उनके प्रैक्टिस सेट और उसका नोट्स पीडीएफ आप लोगों को तो ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। बाकी आज के इस सेशन में प्रैक्टिस सेशन को हम लोग चलिए करने वाले हैं राज्य व्यवस्था और गुमला जिला राज्य व्यवस्था। इसका थ्योरी क्लासेस आप लोगों को चिराग बैच के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। सो जो भी कैंडिडेट अभी तक बैच से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप क्लास को अटेंड कीजिए। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और यदि जिस प्रकार आप लोग को बताया गया है कि उसी दिन उसको कवर करते हैं। थ्योरी सेक्शन के पढ़ने के साथ प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आप लोग को भी अटेंड करना है। प्रैक्टिस सेट आप लोग को मोरल अप करने का काम करता है, ये आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है। और जो भी कैंडिडेट यदि अभी तक चिराग बैच से नहीं जुड़े हुए हैं तो यदि आप सहमत हैं अपने से सच्चा में तैयारी करने के लिए तो निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। यदि आप लोग को गाइडेंस कहीं से नहीं मिल रहा है, मेंटर्स कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चिंत इस चिराग बैच से जुड़िए। फी मात्र 199 रुपीज़ रखा गया है और ये जब आप लोग का एग्जामिनेशन होगा उस समय जब आप लोग का एग्ज़ाम ठीक से नहीं जाएगा तो उस समय आप लोग अपने आप में रिग्रेट पछताइएगा कि 200 रुपया का ही तो बैच था। काश उस समय हम लोग उस बैच से जुड़ जाते तो आज हम लोग कहीं और जगह पर रहते। बाकी आपकी अपनी राय है, आप जिसमें सक्षम हैं आप अपने अनुसार तैयारी कीजिए। और हाँ, जो थ्योरी क्लासेस करवाया गया था उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था जो एसपी गुमला ज़िले के जो एसपी हैं वह अभी रिसेंट में चेंज हो गए हैं और कुछ कैंडिडेट का कमेंट भी किए थे, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इसके बारे में मुझे बताया, जिससे कि आने वाले सभी कैंडिडेट के बारे में इसके बारे में जानकारी हो सके। और नए जो एसपी है वो चेंज हो चुके हैं और अभी वर्तमान में गुमला ज़िले के एसपी कौन है? हरविंदर सिंह। कौन है? हरविंदर सिंह। ये आप लोग का नोट्स में अपडेटेड मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट कर दिया गया है। तो इसी को आप लोग याद रखिएगा। गुमला ज़िले के वर्तमान एसपी है हरविंदर सिंह। तो चलिए फाइनली प्रैक्टिस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुमला ज़िले में उप डिवीज़न की संख्या कितनी है? उप डिवीज़न, सो ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। तो गुमला ज़िले में उप डिवीज़न की कुल संख्या कितनी है? 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपखंड गुमला ज़िले में अवस्थित नहीं है? कौन सा उपखंड गुमला ज़िले में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है गुमला, चैनपुर, बसिया, पालकोट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पालकोट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड बसिया उप संभाग में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है बसिया, पालकोट, कामडारा, ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड चैनपुर उप विभाजन में अवस्थित नहीं है? चैनपुर उप विभाजन में अवस्थित नहीं है। सो ऑप्शन है चैनपुर, डुमरी, अल्बर्ट एका, ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड गुमला उप डिवीज़न में अवस्थित है? अवस्थित है। ऑप्शन है गुमला, घाघरा, ऑप्शन बी भरनो सिसई, ऑप्शन सी रायडी बिशुनपुर, ऑप्शन डी सभी। तो गुमला उप डिवीज़न में कौन से प्रखंड अवस्थित है? ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विधानसभा, निम्न यानी कि जो नीचे लिखे गए हैं, निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्र गुमला में नहीं है। ऑप्शन है गुमला, सिसई, बिशुनपुर, पालकोट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पालकोट। पालकोट ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, गुमला ज़िले के वर्तमान एसपी कौन है? गुमला ज़िले के वर्तमान एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस कौन है? सो ऑप्शन है हरविंदर सिंह, कर्ण सत्यार्थी, सुशांत गौरव, ऑप्शन डी
नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंदर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला में पद स्थापित 36वें उपायुक्त 36वें नंबर के डीसी कौन है? ऑप्शन है शिशिर कुमार सिन्हा, द्वारिका नाथ सिन्हा, कर्ण सत्यार्थी, ऑप्शन डी नन। तो गुमला जिले के वर्तमान डीसी है कर्ण सत्यार्थी। कौन? कर्ण सत्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुमला जिले में पद स्थापित पहले उपायुक्त पहले डीसी कौन है? सो ऑप्शन है एहतेशाम वकारिब, कर्ण सत्यार्थी, द्वारिका नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी नन। गुमला जिले में पदस्थापित पहले जो डीसी थे वो कौन थे? द्वारिका नाथ सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? सो ऑप्शन है प्रीति किस्कू, रवि आनंद, संजय पीएम कुजूर, भूषण तिर्की। तो गुमला अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? रवि आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है, चैनपुर अनुमंडल के पदाधिकारी कौन हैं? चैनपुर अनुमंडल के पदाधिकारी कौन हैं? ऑप्शन है प्रीति किस्कू, रवि आनंद, संजय पीएम कुजूर, ऑप्शन डी नन। तो चैनपुर अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रीति किस्कू। कौन है? प्रीति किस्कू। और इस प्रकार जितने भी प्रखंड है और अनुमंडल है सभी के पदाधिकारी के नाम आप लोगों को कंठस्थ याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, बसिया अनुमंडल के पदाधिकारी कौन है? सो ऑप्शन है संजय पीएम कुजूर, रवि आनंद, प्रीति किस्कू, ऑप्शन डी नन। बसिया अनुमंडल के अधिकारी की बात करते हैं तो इस अनुमंडल के अधिकारी है संजय पीएम कुजूर। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? गुमला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन है? ऑप्शन है कमलेश उरांव, भूषण तिर्की, शिवशंकर उरांव, ऑप्शन डी नन। तो गुमला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक की बात करते हुआ है भूषण तिर्की। और साथ ही साथ यहाँ से क्या याद रखने हैं, ये वर्तमान के है, चलिए ठीक है। इसमें आप लोग को याद रखने हैं क्या चीज़, तो गुमला ज़िले के 2009 जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें विधायक कौन थे? 2005 में विधायक कौन थे? 2014 में विधायक कौन थे? यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र से 4 जो विधायक बने हैं, इन चारों विधायक का नाम और किस पार्टी से संबंध रखते हैं, ये चीज़ भी आप लोग को साथ में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिसई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन हैं? ऑप्शन है समीर उरांव, गीत श्री उरांव, दिनेश उरांव, जिग्गा सुसरन होरो। तो सिसई विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है वह है जिग्गा सुसरन होरो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन हैं? बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रेश उरांव, चमरा लिंडा, भूषण तिर्की, ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चमरा लिंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? किसकी? नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है गुमला जिले में? सो ऑप्शन है 18, 1, 2, 4। तो गुमला जिले में नगर परिषद की कुल संख्या 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला जिला में कुल थाना की संख्या कितनी है? गुमला जिला में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 16, 18, 20। तो गुमला ज़िले में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या है 18। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िले में पंचायत की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 158, 157, 159, 160। तो गुमला ज़िले में कुल पंचायत की संख्या बात करते हैं 159। कितना है? 159। नेक्स्ट प्रश्न है, गुमला ज़िला में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? गुमला ज़िला में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? सो ऑप्शन है 950, 952, 951, 953। तो गुमला ज़िले में कुल गाँवों की संख्या बात करते हैं 952। अगला प्रश्न है,
गुमला प्रखंड में कुल कितने पंचायत हैं? गुमला ज़िले में कुल कितने पंचायत हैं? सॉरी, प्रश्न देखिए, गौर से पढ़िएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक उसी प्रकार आप भी एग्ज़ाम हॉल में डिस्ट्रैक्शन होइएगा। इसीलिए वहाँ पे आप लोग को पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। और कल भी थ्योरी सेक्शन में आप लोग को बताया गया था कि निम्न में से कौन सा प्रखंड है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक पंचायत हैं? तो वो गुमला प्रखंड है। किस अनुमंडल यानी कि किस प्रखंड के अंतर्गत कितने पंचायत हैं, वो डाटा भी आप लोग को याद रखने हैं साथ में। और इसका जो आज का ये है, तो चलिए प्रश्न को पहले हम लोग देख लेते हैं। गुमला जो प्रखंड है, गुमला प्रखंड में कुल कितने पंचायत हैं? गुमला प्रखंड में कुल कितने पंचायत हैं? तो गुमला प्रखंड में कुल पंचायत की संख्या कितनी है? 25। और ये गुमला जिला के अंतर्गत, गुमला ऐसा प्रखंड है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक पंचायत की संख्या है, और सर्वाधिक पंचायत की संख्या कितनी है? 25 है। तो साथ में आप लोग को ये भी याद रखने हैं कि जो प्रखंड है गुमला जिले के अंतर्गत, इन प्रखंड के अंतर्गत कितने पंचायत सभी प्रखंड में अवस्थित है, इनकी संख्या भी याद रखनी है। तो आई होप सो आपका ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी बेहतरीन हुआ होगा। जो कैंडिडेट यदि जिस प्रकार आप लोग को बताया गया उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, तो निश्चिंत आपका आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी बेहतरीन गया होगा। बट जो सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं, हाजिरी जैसे एक पुराने का होता है, जो कैंडिडेट यदि हल्के में ले रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनका प्रैक्टिस सेट में थोड़ा कम नंबर मार्क्स उठ रहे होंगे। बट कुछ नहीं, अभी आपके पास समय है, अपने आप को जांचिए, एनालिसिस कीजिए और अगला कदम उठाइए। बाकी चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और इसका प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ इसका थ्योरी और एमसीक्यू, ये थ्योरी और एमसीक्यू गुमला जिला राज्य व्यवस्था का, ये आप लोगों को चिराग बेच का जो ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सो जो कैंडिडेट उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो वहाँ से इस पीडीएफ को लोड कर लेंगे और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। और जो कैंडिडेट यदि जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो आप टाइटल बॉक्स पे देख सकते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए।